ईडी एक बार सम्मन दे रही है तो समझ में आता है कि कोई कह दे कि भाई कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन बार बार सम्मन पर पेश ना होना क्या दिखाता है? एक तरीके से ये बताता है क्या ईडी की कोई अहमियत नहीं है इन दो मुख्यमंत्रियों के लिए? ईडी का जो सम्मन आ रहा है उससे बार बार भाग क्यों रहे हैं? सोचिए, हेमंत सोरेन को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 बार सम्मन भेजा जा चुका है। अरविंद केजरीवाल को 3 बार सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन कभी वो कहते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए जाना है, कभी वो कहते हैं विपासना के लिए जाना है, और अब की बार इसे सियासी एक तरीके से वो बता रहे हैं कि ये रंजिश है, कैसे उन्हें गिरफ्तार करके चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही है। ये इस तरीके की बातें क्या चलेंगी? क्या आम जनता समझ नहीं रही है कि साफ तौर पे टाइम बाय करने की कोशिश है ताकि किसी भी तरीके से एक रास्ता निकाल लिया जाए? सवाल तो यह है कि आखिर हेमंत सोरेन और केजरीवाल को किस बात का डर है? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईडी के सामने जाएंगे, सवालों के जवाब देंगे तो उसके जवाब इस तरह वो नहीं दे पाएंगे और अरेस्ट हो जाएंगे? अब सोचिए, हेमंत सोरेन को 7 बार जा चुका है सम्मन। 14 अगस्त को पहली बार सम्मन गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। 24 अगस्त को इसके बाद सम्मन जाता है, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो वहां पर नहीं जाते हैं, सामना नहीं करते हैं। 9 सितंबर को पेश होने के लिए फिर से नोटिस दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो पेश नहीं होते हैं। 23 सितंबर को हेमंत सोरेन को चौथी बार पेश होने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इसको भी नकार देते हैं। 4 अक्टूबर को हेमंत सोरेन को ईडी फिर बुलाती है सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन वो नहीं आते हैं। 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। ईडी ने कहा पेश होइए, लेकिन वो नहीं गए। 29 दिसंबर को ईडी करा रही है मीडिया ट्रायल, ये जवाब आता है हेमंत सोरेन की ओर से। अब आप समझिए, केजरीवाल भी कुछ यही कहानी कर रहे हैं। केजरीवाल को जो पहला सम्मन भेजा गया था वो 2 नवंबर को भेजा गया था, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार करना है मध्य प्रदेश में, इसीलिए मैं अभी पेश नहीं हो सकता हूं। 21 दिसंबर को जब सम्मन गया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं विपक्षिया के लिए जा रहा हूं और इसीलिए मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता हूं, मेरा ये कार्यक्रम पहले से तय था। 3 जनवरी को जब फिर कहा गया पेश होइए तो क्या कहा गया ईडी को कि ईडी ने जो सम्मन भेजा है ये गैर कानूनी है, क्वेश्चनर भेजा जाए, सवाल भेजे जाए और उसका जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल। सवाल यह है कि आखिर बार बार सम्मन को क्यों नकारा जा रहा है, पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, और एक तरह से फाइनल सम्मन माना जा रहा है इस वक्त केजरीवाल और हेमंत सोरेन को। कब तक अपने आप को सवालों से बचाते रहेंगे? अब देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं जिसमें ये एक तरह से बताने की कोशिश की गई है कि आखिर क्यों नहीं सामना कर पा रहे हैं ईडी का, जिसमें राजनीतिक मजबूरियां बताई गई हैं, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि कैसे ये राजनीतिक मंशा है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि जो कोशिशें हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं। यहाँ पर मंशा पर सवाल उठाया गया है ईडी की। अब सवाल तो ये है कि क्या इस देश में ईडी कार्रवाई चुनावों के बाद करे, ये तय कर लिया जाए? क्या एक तरह से समय को तय कर लिया जाए इन राजनीतिक दलों से, इन मुख्यमंत्रियों से पूछ करके कि भाई अब आप बताइए कि कब आप आ सकते हैं? क्या एक इनविटेशन कार्ड भेजा जाए, उसके बाद ये सम्मन के लिए आएंगे? क्या सम्मन के में पेश होने की जरूरत ये महसूस नहीं करते, लेकिन इस पर राजनीति किस तरह से हो रही है, सुनिए जरा। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है, क्योंकि अगर ये सिर्फ सवाल जवाब की बात होती, अगर ईडी को वास्तविक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से कोई सूचना चाहिए होती तो वो उनको एक क्वेश्चन आयर भेज देते, वो उसका जवाब